साल 1580 है। हर पूर्णिमा की रात मांडू के पास नर्मदा के किनारे एक बूढ़ा आदमी आता है। अकेले बैठ जाता है, आंखें बंद, जैसे किसी दूर की आवाज सुन रहा हो। लोग कहते हैं वो पागल है, पर मैं तो बस एक नौका चालक हूँ, इस नदी का सेवक, और हर रात उसे देखता हूँ, वही जगह, वही समय। एक रात हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा रात भर यहाँ क्या करते हो? वो मुस्कुराया। उसकी आवाज सुनता हूँ, रूपमती की। हर पूर्णिमा की रात वो आती है, सिर्फ मेरे लिए गाना गाती है। मैं ठिठक गया, रूपमती? और तब उसने अपनी कहानी कहनी शुरू की। मैं हूँ बाज बहादुर, मालवा का अंतिम सुल्तान। सावन का एक दिन था 1555। मैं शिकार पर था, पर भंवर में अटक गया जब सुना एक गीत। एक पहाड़ी झरने के पास कुछ सखियां बैठी थीं और उनके बीच में एक लड़की। उसकी आवाज ने मुझे रोक दिया। उसका नाम था रूपमती, एक असामान्य गायिका, पर एक सामान्य हिंदू चरवाहा कन्या, और मैं एक मुस्लिम सुल्तान। लेकिन ना उसने कभी मेरी जात पूछी, न मैंने उसका धर्म। उसकी आवाज में इतना प्रेम था कि मैं उसके गीतों का बंदी बन गया। हम दोनों को प्रेम हुआ और मैंने उसे मांडू बुलाया, पर उसने एक शर्त रखी। जहाँ से मैं हर दिन नर्मदा का दर्शन कर सकूं, वहीं मैं रहूंगी। उसके लिए मैंने बनवाया रेवाकुंड, एक पवित्र जलाशय जहां से हर प्रभात वो नर्मदा को देख सकती थी। 1556 में हम विवाह बंधन में बंधे और मांडू एक संगीतपूर्ण राज्य बन गया। लेकिन प्रेम को हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। साल था 1561। दिल्ली के बादशाह अकबर ने 2 सेनापति भेजे, अधम खान और पीर मोहम्मद खान, मांडू पर आक्रमण के लिए। उनकी दृष्टि राज्य से ज्यादा रूपमती की सुंदरता पर थी। मैंने अपनी सेना के साथ युद्ध किया, सारंगपुर के युद्ध में वीरता से लड़ा, पर हम हार गए। मुझे पीठ दिखाकर भागना पड़ा, लेकिन रूपमती के पास लौटने का वचन दिया। लेकिन जब लौट कर आया तो मांडू वीरान था और रूप चली गई थी। उसने जहर पी लिया था, स्वयं को मार दिया ताकि अकबर के सेनापति उसकी पवित्रता को छू भी ना सकें। उसने अपना जीवन खत्म कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत और प्रेम की मर्यादा को जीत लिया। बाद में 1570 में मैंने अकबर के दरबार में शरण ले ली। न राज्य रहा, न रूप, सिर्फ यादें। अब हर पूर्णिमा की रात में यहाँ आता हूँ। रूप आती है, चांदनी में लिपटी, आवाजों में बसी, गाती है सिर्फ मेरे लिए। और आज उसने वादा किया है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। लो, वो आ गई। अगली सुबह लोगों ने एक बूढ़े आदमी की लाश पाई नर्मदा के किनारे। आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कहते हैं उस रात एक अधूरा प्रेम, एक अधूरा गीत पूरा हो गया। बाज बहादुर अपने रूपमती से हमेशा के लिए मिल गया।